सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीज़न 2। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं नाजरीन जिनके पास शोहरत तो ओवरनाइट आ जाती है मगर उसी तरीके से चली भी जाती है। एंड देन देयर आर दोज आर्टिस्ट जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना नाम बनाते हैं और वो एक लॉन्ग इनिंग खेलते हैं और मीडिया में काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक रहते हैं। आज का हमारा शो उन्हीं दो आर्टिस्ट के ऊपर है जिनकी हम आपसे मुलाकात कराएंगे। मगर इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ सीट। थैंक यू। जी शर्मीन, तो कैसा लग रहा है आपको स्टार इन स्टाइल सीजन 2? बहुत स्टाइलिश ऑफ कोर्स एंड ग्लैमरस एंड वेरी एक्साइटेड। जी, तो जो आज का एपिसोड है, अगर मैं इसको एक म्यूजिकल एपिसोड ना कहूँ तो जी आसिम, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारी म्यूजिकल एपिसोड होती हैं उनको आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एम आई राइट? यस ऑफ कोर्स। और जिस तरह कि मैं अपने ओपनिंग मोनोलॉग में कह रहा था कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग इनिंग खेलते हैं। बिल्कुल। आसिम, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, हमारी जो आज दो गेस्ट हैं Of course. उनमें से एक जो हैं उनको मैं आई लिटरली ग्रोन अप लिसनिंग टू हर Of course. मेलोडियस ब्यूटीफुल वॉइस। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं उन्होंने अपना कमबैक किया है after a course. long time, And what a comeback it I is. was about to say that, you Yes, stole my words. of What a course. comeback, oh my god. हाँ जी, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी शुड इनवाइट देम एंड एंटरटेन आवर व्यूअर्स। बिल्कुल। जो हमारी पहली गेस्ट हैं उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन, सिल्वर जुबली और इस तरह के बेतहाशा प्रोग्राम्स में आपने उनको देखा। उसके बाद 90s के दौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने राज किया। हर फिल्म में उनका गाना फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। आई डोंट थिंक कि इतनी मेलोडियस वॉइस आपको आसानी से सुनने को मिलती है। Of course. To the So let's stage. invite the very melodious, the very talented superstar of Pakistan, Humaira Channa. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक Thank you so much. Please have a seat. Thank you. तशरीफ रखिए। Thank you. हुमैरा जी, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी आपसे मिलने की और बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे थे मगर सीजन 2 में फिर आपसे मुलाकात हुई। चलें, बहुत शुक्रिया। और आपका शो मैं देखती रहती हूँ जी। और बहुत ही खूबसूरत शो है। इतनी अच्छी लाइटिंग, इतना अच्छा सेट, और ये सब आप लोगों का खासा है और नहीं, पीटीवी बिल्कुल। का खासा है। जी। और अमजद शाह भाई जो Of course. के प्रोड्यूसर हैं, हमारे कैप्टन ऑफ द बिल्कुल, टीम है वो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा करते हैं। आई होप आप प्रिपेयर्ड आई हैं, क्योंकि आसिम ने अपनी एक बहुत लंबी लिस्ट हाँ, तैयार की of course. थी आपसे फरमाइशों की हाँ, अपनी। मुझे बता रहे हैं, मुझे बताया नहीं, उन्होंने। नहीं। तो हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करें शर्मी। जी बिल्कुल। आसिम जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं आज की, आपको पता है उन्होंने अपना करियर एक्चुअली मॉडलिंग से स्टार्ट किया था यस। और फिर वो एक्टिंग की तरफ आई। हालांकि यूजुअली कहते हैं कि मॉडल्स कैन नॉट एक्ट, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल गलत साबित किया और बहुत हिट प्रोजेक्ट्स किए, ड्रामास किए, लेकिन फिर एक ब्रेक पे चली गई थी। और ब्रेक पे कहाँ गई थी? आई थिंक यूके शिफ्ट हो गई थी। वो तो हम उनको बुलाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे, बट उस ब्रेक के बाद शी मेड अ कमबैक एंड शी केम बैक विद अ बैंग। What a fabulous comeback it was, and it is. Definitely. In fact, so let's invite the very talented, the gorgeous, the stunning Faiza Hassan. अस्सलाम वालेकुम। Assalamu Assalamualaikum. Welcome. Please have a seat. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फायजा, जी, आप मारेंगी तो नहीं ना हमें? क्योंकि आजकल बहुत ब्रिश चल रहा है, तो आपसे तो जरा खौफ भी रहता है हमें। मैं वैसे ऐसी सिचुएशंस बड़ा एंजॉय करती हूँ जब लोग डरे हुए होते हैं ना। आई एंजॉय इट। अच्छा फ़ाइज़ा, जो आपने ये कैरेक्टर किया है, इतना अमेजिंग उसका रिस्पांस मिला। ऑफ कोर्स आपको भी, हम सब भी इतना एंजॉय कर रहे थे। डू यू थिंक कि फॉर अ कमबैक प्रोजेक्ट जिस तरह का आपने ये कैरेक्टर किया, इसके बाद जो आपको अब काम ऑब्वियसली बहुत आ रहा होगा, आपको लगता है कि थोड़ा टाइप कास्ट हो गई आप, इसी तरीके के रोल्स आ रहे हैं, या पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद यू?
असल में ये जो आपने बात की ना कम बैक की, यही बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा ख्याल में हो सकता है इस प्रोजेक्ट के बाद जब मैं दोबारा कोई दूसरा करने का सोचूं तो हो सकता है आप फिर दोबारा कहें कि आपने दोबारा कम बैक किया। Because हमें असल में मुसलसल अब ये आदत हो गई कि हर एक्टर बहुत ज़्यादा काम करता रहेगा। बिल्कुल। अब मुझे ये होता है कि जैसे मुझे कुछ स्क्रिप्ट पसंद आ गया तो मैंने कर लिया, नहीं पसंद आया तो 1.5-2 साल 3 साल बैठे में कुछ नहीं कर रहे, तो फिर मैं जो कुछ भी करती हूँ उसको हमेशा मेरा कमबैक कहा जाता है। क्योंकि इंटरवल्स आ जाते हैं बीच हाँ, में वो आ उसके। जाते हैं, मैं मुसलसल काम कर नहीं पाती। अच्छा। जहाँ तक टाइप कास्ट होने की बात है, मुझे बहुत खतरा है इस बात का। Let's see क्या होता है। क्योंकि जब आप कोई कैरेक्टर इतना कन्विंसिंगली कर जाते हैं ना, तो फिर सब लोग समझते हैं कि बस ये बेस्ट तो ये करती है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत मसला है और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ और मैं फिर ये सोचती हूँ कि चाहे मुझे कई साल भी बैठना पड़ जाए, मैं वो चीज़ जो मैंने एक दफ़ा कर ली वो मैं दोबारा नहीं करूँगी। जी हुमैरा जी, अब आपकी तरफ हम आते हैं कि सिल्वर जुबली पीटीवी से आपने काम शुरू किया और मुझे अभी भी याद है कि हम लोग वेट करते थे उस प्रोग्राम का कि उसमें पुराने गानों को नए आर्टिस्ट जो थे, बिल्कुल न्यू टैलेंट था, और उनमें आप, तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सिल्वर जुबली? बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा कि आज तक वो जो हवाएं, वो जो खुशबू हैं वो मेरे साथ हैं उस प्रोग्राम के हवाले से। बिल्कुल, तो वो तो बहुत ही एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में हमारे मुल्क को बहुत बड़े बड़े स्टार्स टैलेंट डिस्कवर हुआ। बिल्कुल, आप थी उसमें, बेंजामिन सिस्टर्स, सज्जाद अली। आपको नहीं लगता कि अब भी इस वक्त भी ऐसा टाइम है कि हमारे पास एक ऐसा शो स्टार्ट होना चाहिए जिसमें हम आप बिल्कुल है, मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह का कोई और शो हम शुरू करें, स्टार्ट करें, जिसमें अब न्यू कमर्स जो गाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें मौजूद हैं हमारे पास, और एक प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि फ़ायज़ा, मुझे भी ना हमारे शो के थ्रू इतने मैसेजेस आते हैं कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम मॉडलिंग करना चाहते हैं, हम सिंगर्स हैं, और वो मतलब बेतहाशा जो हमारा टैलेंट है, हमारे यूथ उनमें टैलेंट तो बहुत बेतहाशा है, मगर प्लेटफॉर्म उनको जो है वो मुयस्सर नहीं है। अच्छा जी, अब एक मुझे बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद लोगों की हाइट छोटी हो जाती है, वो थोड़े से फैल जाते हैं, क्या है इसमें, मुझे बताइए। भैया मैं क्या कहूँ, आसिम was desperate to ask you this question. अरे नहीं, कब से वेट कर रहे थे? सोशल मीडिया में ये सवाल इतना ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं पूछ ही लूँ। मैं सिर्फ इसमें ये कह सकती थी मेरी किच्ची क्यों पकड़ी जा रही है। आई थिंक ये सवाल बेहतर होगा कि आप प्रोडक्शन वाले से फहद मुस्तफा और डॉक्टर अली काज़मी से पूछें। अच्छा, वैसे बिफोर वी गो एनी फर्दर, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर ड्रेसिंग इन द सीरियल। आई डोंट नो आप फेसबुक कितना पेजेस फॉलो करती हैं नहीं, बट raving, women were raving about your clothes. स्पेशली का जो एक पीच पिंक ड्रेस, वो मैं सुन रही थी बैक स्टेज, जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था। अच्छा जी हुमैरा जी, आप ये बताइए कि आपने 90s में तो रूल किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, कौन सी हीरोइन थी जिसने आपके गाने अपने ऊपर पिक्चराइज नहीं कराए? नहीं कराए, मतलब कि सब के सब थे ना, सब ने काम किया। जी, और कौन थी जो ऐसी रह गई? हाँ, कोई भी नहीं रह गई। नहीं, कोई नहीं रह गई। अच्छा, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिन पे आपको अपना गाना सबसे अच्छा लगता था? रीमा पे बहुत अच्छा लगता। अच्छा, रेशम पे बहुत अच्छा लगता। 1-2 सॉन्ग्स में रेशम ने बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आज तो क्योंकि बहुत म्यूजिकल एपिसोड है तो आपसे हमने बहुत गाने सुने ज़रूर। मगर इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक, और हमारे साथ हैं हुमैरा चन्ना साहिबा एंड फायजा हसन। यू आर वाचिंग स्टार इन स्टाइल सीजन 2। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां, एक हीरो का नाम लिया था पूछो तो इस मोहम्मद राणे से आगे का रट्टा भूल गई। आगे दिल की बुझा दे राजना, मेरे लेख जगा दे राजना, झल्ला दे राजना। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। आसिम, इससे पहले कि हम अपनी बातें आगे बढ़ाएं, एक क्वेश्चन आपसे, आप सिंगिंग लेसन्स देती हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं सोचा कभी इस बारे में? जी बिल्कुल सोचा, और कुछ एकेडमी टाइप की कुछ सोच प्लानिंग में रही,
लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल अभी नहीं समझती कि मैं लेसन देना शुरू कर दूं। आइडिया मेरे जहन में ज़रूर है कि जो असातिज़ा हैं उनको लेके उनकी शागिर्दी मैं भी उनसे सीखूं जो अच्छा सिखा सकते हैं। बिल्कुल। अगर देखिए शी इज सच अ हम्बल, इतना मैं ये कही थी अभी भी सीखने की कसर है आप। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे प्रोग्राम में छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, तो हमारा पहला सेगमेंट है जिसका नाम है गाने जाने अनजाने। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। और सीजन 2 है चूंकि ये, तो इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया शर्मी। आपको भी अभी नहीं पता कि इसमें क्या किया है मैंने, राइट? तो I've heard that you've tweaked it. I'm really तो interested. इसमें हुमैरा जी क्या किया, हमने कुछ गाने सेलेक्ट किए, अच्छा। गाना हम चलाएंगे और बाकी हमने म्यूट कर दिए। अच्छा। तो हम आपसे देखेंगे कि आपको उसके लिरिक्स याद हैं कि नहीं। तो देखते हैं पहला सॉन्ग प्लीज। छल्ला ला दे रांझना, वो छल्ला ला दे रांझना, आग दिल की बुझा दे रांझना। ये उस दौर की फिल्म है जब डबल वर्जन फिल्में बनती थी, और ये गाना ओरिजिनली मैडम नूरजहां ने गाया हाँ था, जी, जो पंजाबी लाहौर में। पंजाब में हुई जी। थी। और इसके उर्दू वर्जन में आप, और उस वक्त ये बड़ा ट्रेंड था कि उर्दू वर्जन के सॉन्ग्स आप गाते जी थे। मैं गाती थी बिल्कुल। जी। छल्ला ला दे रांझना, छल्ला ला दे रांझना, आग दिल की बुझा दे रांझना, आग दिल की बुझा दे रांझना, मेरे लेख जगा दे रांझना, छल्ला ला दे रांझना, छल्ला ला दे रांझना, छल्ला ला दे रांझना। ब्यूटीफुल। लाइव सिंगिंग का अपना ही मजा होता है ना। हाँ, एकदम कितनी रौनक आ जाती है ना। अभी आप देखें आसिम कितना एंजॉय करने वाले हैं ये नहीं, शो। नहीं, सही नहीं। बात है, सही। और दूसरी बात ये है कि हमारे शो की खास बात ये है कि हमारे म्यूजिशियंस, हाँ। मैं उनके लिए क्लैप करना चाहता हूँ, वो जान डाल देते हैं Perfect, हमारे हाँ, शो जी, में, बिल्कुल, माशाल्लाह से। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी हमारी टीम है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्लिप आपको दिखाते जी, हैं। जरूर। जी। दिल दा करार तेरे रोसियां ने लुटिया, ज़ालिमा सुलूक तेरे मैनू मार सुटिया, वास्ता कक्खा वांगो मैनू रो। ये तो बहुत ही वे ढोलना चंगा नहीं लगा, तेरा रूखा बोलना चंगा नहीं लगा, तेरा रूखा बोलना। वे ढोलना चंगा नहीं लगा, तेरा रूखा बोलना चंगा नहीं लगा, तेरा रूखा बोलना। वाह, दिल करता है कि स्टॉप ना होना, सुनते ही रहेंगे। तो आपका आज कुछ ऐसा ही रहा। हाँ, मेरा तो बिल्कुल ये ऐसा रहता है। तो जी, अब नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। तेरा रंगा ने जाजे चढ़े चढ़े जीत पे चढ़े आके तेनू बस तकिया, जीत पे चढ़े आके तेनू बस तकिया, साढ़े जाके सी वीराने अज वसे आके नैनी थाप कि नैनी थाप भरे भरे, वाह डालियां दे मेंढे कहीं खोल दे, वाह डालियां दे मेंढे कहीं खोल दे, रंगा दे जाजे जीत पे चढ़े आके तेनू बस तकिया, जीत पे चढ़े जी। असां जान के मीठ लई अख वे, असां जान के मीठ लई अख वे, झूठी मुठी दा पाले आई कख वे, ते साडे वाले तक सजना, ते साडे वाले तक सजना,
गजब के गाने। अच्छा जी, एक क्लिप हमने फायजा के लिए भी निकाला है जी, उस हम क्लिप दिखाएंगे, फिर उस क्लिप के बारे में आपसे बातें करेंगे। ओके चलें जी। बिन ब्याही बहन बेवा माँ घर में है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी बातें करते? अम्मी जी मेरी बचपन की मोहब्बत है। हाय हाय अम्मी जी, गल्ला ते सुनो इस बेगैरत की। हम ते समझते थे कहाँ पे जाता है, ऐसे इश्क लड़ा रहा था। आज तेरा बाप जिंदा होता ना, मार मार के तेरा सारा इश्क का भूत निकाल देता। बड्डा मज हाँ, ये डायलॉग आपने एक हीरो का नाम लिया था आपने। पूछो तो इस मोहम्मद राणे से आगे का रट्टा भूल गई। मोहम्मद राणा का नाम था इसमें। वेरी What a कन्विंसिंग, fabulous, वेरी परफॉर्मेंस इनकी थी, कन्विंसिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा फायजा, आपने फिल्म भी की अपने कमबैक के बाद और ड्रामा भी किया, कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा आपको? फिल्म में काम वैसे बहुत आसान है मुझे लगता है। मुझे पता है फिल्म वाले हो सकता है बहुत नाराज हो मेरे स्टेटमेंट से, बट आसान इन व्हाट सेंस? आसान इन दैट सेंस कि हम टीवी में एक सीरियल में 300-400 सीन कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिल्म में आपके अगर आप मेन भी हो तो बहुत 100 सीन मेरे ख्याल में इससे भी कम होते हैं। 2 घंटे की तो फिल्म है तो टोटल। आप पे वर्क बर्डन बहुत कम होता है। अच्छा, सीन हो सकता है इंटेंस हो, मुश्किल हो, लेकिन वो सीन पूरे दिन में एक सीन, उस सीन का आधा सीन शूट होगा, जबकि ड्रामे में हम 10 से 12 सीन करा रहे होते हैं, जिसमें आपके इमोशनल सीन्स भी हैं, हर आपके तरह ह्यूमर का। वाले सीन्स भी हैं। तो मैं तो मुझे याद है जब मैं फिल्म कर रही थी तो मैंने समीना अहमद थी मेरे साथ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अल्लाह आपा और फिल्में मिलना शुरू हो जाए, मैं तो टीवी छोड़ दूँ। आसान काम है क्योंकि एक दिन में मेहनत बहुत कम होती है। हाँ जी, हमारे साथ हैं हुमैरा चन्ना और फायजा हसन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं स्टार इन स्टाइल सीजन 2 में। सजी है कहकशां सितारों का जहां। इससे मेरी बचपन की यादें वाबस्ता है। मैं बचपन से गांधी गार्डन जाती थी, तो अच्छा। अभी भी फिर मैं अपनी बहन के साथ गई और ये मेरा सबसे फेवरेट स्टैचू होता था, अच्छा, शेर का। शेर का। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ हैं हुमैरा चन्ना एंड फायजा हसन और हम बहुत एंटरटेन हो रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी उतना ही एंटरटेन हो रहे हैं। आई एम श्योर दैट गोज विदाउट सेइंग। इतने अमेजिंग हमारे आज के गेस्ट हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा हुमैरा जी, ये बताइए कि जो आजकल की फिल्म्स बन रही हैं और उनमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स वगैरह हैं, और जब आप फिल्मों में परफॉर्म कर रही थी, प्लेबैक कर रही थी, तो उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है आज के गानों में और उस दौर के गानों में? जी बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। फिल्म का म्यूज़िक, जब तक फिल्म का म्यूज़िक ना हो, लाइक एक लाउड और एक उसका एक लेवल होता है, लेवल ऊंचा, होता है। बिल्कुल। जब तक वो नहीं आपको मिलेगा, अच्छा नहीं लगता वो, फिर बिल्कुल। वो मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे। जी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, और वो फिल्म का म्यूज़िक नहीं है। आप दोनों सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव हैं, ये बताइए। आप दोनों ने जब काम स्टार्ट किया तो उस वक्त सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ना, ट्रेंड ही नहीं था, एंड यू गाइज मेड इट बिग विदाउट एनी सोशल मीडिया। आपके हिसाब से ये अब बहुत नेसेसिटी है सोशल मीडिया की? ये बहुत बन गया कि भाई इसमें इतने फॉलोअर्स हों, मतलब अब लोगों का टैलेंट जो है आपके सोशल मीडिया की वजह से पहचाना जाता है। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स आपके कितने, क्या नंबर है, वो डिटरमिन करता है कि आप कितने बड़े स्टार हैं। ये कितनी फेयर बात है आपके हिसाब से? वैसे आजकल देखा तो यही जा रहा है कि जो ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करता है वो ज़्यादा हिट भी है, बड़ा स्टार भी है, और ऐसा है भी। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि ये जो चेंजेस हैं वो तो आती रहनी चाहिए। तो आज के दौर की ये मेरे ख्याल ये रिक्वायरमेंट बन गई है, तो ये इसलिए ठीक है। व्हाट अबाउट यू फायजा, आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? हाँ मैं हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हूँ। शौक की वजह से, या फिर आपको लगता है कि यू नो रिक्वायरमेंट है शुरू ये में काम तो शौक की? था क्योंकि सब यार दोस्त हो रहे थे, तो फिर हमने भी कर लिया, और फिर अब अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज तक कभी किसी ने कोई तंग वंग नहीं किया, कोई ट्रोलिंग नहीं की, बैशिंग नहीं हुई, ट्रोलिंग नहीं हुई। I personally don't like Twitter क्योंकि everybody is just so angry and so judgmental over there. I feel very true. मुझे ट्विटर पसंद नहीं है, हो सकता है मुस्तकबिल में पसंद आ जाए, तो पता नहीं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इट्स अबाउट सोशल मीडिया।
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। हमने क्या किया कि आप दोनों के हम प्रोफाइल्स पे गए और वहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, तो फिर हम वो आपको पिक्चर्स दिखाएंगे और उसके बारे में आपसे पूछेंगे, आप कुछ बताएं जी। This is you? You look so different. कहाँ बैठी हैं और इसका कैप्शन क्या था, आपको याद है इसका इसका कैप्शन? कैप्शन था बिरयानी, जरदाफ और मैं। यस। चलिए नेक्स्ट पिक्चर। ओहो, इससे मेरी बचपन की यादें वाबस्ता है। मैं बचपन से गांधी गार्डन जाती थी अपनी वालदा और अपनी बहन के साथ। अच्छा। तो गांधी गार्डन वेडनेसडे को जो लेडीज डे होता है लाजमी जाया करती थी। तो अच्छा। अभी भी फिर मैं अपनी बहन के साथ गई और ये मेरा सबसे फेवरेट स्टैचू होता था अच्छा, शेर शेर का। का, जो कि ब्रिटिश राज के ज़माने का है। ये पार्टीशन से पहले का है। अच्छा जी नेक्स्ट। अंकल जी कल आखिरी शो है, असल कंटेस्टेंट को भिजवाना हुआ तो भिजवा दीजिएगा। अच्छा है। इसमें ये हुआ था कि जो पतंग है ये मुझे याद है 3 पतंगें बनाई गई थी अच्छा। एक जैसी, और मुझसे कहा गया था कि हो जाएगा। मैंने कहा एक फट गई तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, नबील ने कहा हो जाएगा। हुआ ये कि वो नहीं हो सका। अच्छा। तो वो मुझे याद है तीसरी पतंग जो थी वो अध फटी हालत में थी, जिसको दोबारा फाड़ा गया था। बट इट वाज फन, इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे और इतने ढेर क्राउड में परफॉर्म करना और रोते हुए निकलना और वो, बट इट वाज फन। चले जी, नाइस आंसर जी। अब हम उमेरा जी के देखते हैं जी। हाँ ब्यूटीफुल जी, ये चंद दिन पहले की अच्छा। क्लिप। हाँ जी, बड़ी प्यारी पिक है ये। ये शेर मियादा साहब के बच्चे की बर्थडे थी। अच्छा। तो वहाँ पे 2-4 आर्टिस्ट हमारे इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ मैंने ये पिक उनके साथ ली थी। सायरा नसीम है इनके साथ, और क्या आर्टिस्ट है वो, बहुत अच्छी माशाल्लाह। आर्टिस्ट, बहुत मेरी अच्छा बड़ी अच्छी गाती है। दोस्त है। जी बिल्कुल। हाँ, ये अमेरिका का ही टूर था और अपना के शोज थे। अच्छा, जी, अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ जी। तो उनके लिए गई हुई थी। तो होस्ट थी ये हमारी रीमा जी। हाँ जी, हाँ, वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन होती डीसी में। है। हाँ जी। तो हम लोग मॉल में थे और वहाँ की जी। इन्होंने डिनर करवाया था हमें अच्छा वहाँ अच्छा, पे। हाउ स्वीट जी जी। नेक्स्ट प्लीज। नायग्रा फॉल, अल्लाह पाक का खूबसूरत नज़ारा, हैरत का। ये कब गई थी आप? मैं 2 साल पहले। अच्छा जी। और ये अमेरिका का ट्रिप आपका कब का लगा था? ये अमेरिका भी का पहले? हाँ, ये कोविड भी से 2 साल। पहले? हाँ, कोविड से हाँ, पहले। पहले, हाँ। कोविड से पहले। लवली Very सेगमेंट nice. जी। इतनी मजे की बातें हो रही हैं। आसिम, आपकी लिस्ट कहाँ गायब हाँ, है? वही मैं कह रहा था कि अब थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ चलें हम जी। तो हमारा एक सेगमेंट है पीटीवी गोल्ड के नाम से। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपका पसंदीदा गाना है आप वो हमें सुना दीजिए। ठीक है।
किसी सिंगर का कोई ऐसा गाना जो आपका दिल चाहता हो कि आप गाती? मैं गाती? हाँ। नहीं, ऐसा अब तक नहीं है। नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर सच में आपकी नंद ड्रामे की गौहर जैसी होती तो आप क्या करते? वो नंदे हैं तो हम आपको लगता है कि खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, मैं वेलकम करने वाली थी, बट इट्स ओके, यू डन इट। एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ। इतने खूबसूरत गाने लिखे हुए होते हैं, इतनी लिरिक्स भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, गाना याद रहता है या भूल जाते हैं? भूल जाती हूँ। भूल जाती हाँ, हैं। समटाइम्स हो जाता है, भूल जाती हूँ, लेकिन धुन याद रहती है। तो फिर क्या शो से पहले आप लिख कर लेके जाती हैं, रिहर्सल करती जी, हैं? रिहर्सल करती हूँ, लिख लेती हूँ, तो ज़रा आसानी हो जाती है। एक मिस्ट्री फायजा, आप जो गायब हुई थी बीच में ब्रेक के लिए, वो गई कहाँ थी आप? नहीं, मैं पिछले 4 साल से इंग्लैंड में रहती हूँ और बस काम के सिलसिले में छुट्टियों पे आती हूँ। अच्छा। ये है। उसमें मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ये तो स्पेल्स में काम होता है, एक गो में तो होता नहीं है किसी ड्रामे का काम। नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू इंडस्ट्री कि वरना मोस्टली एक्टर्स जब चले जाते हैं, बहुत से एक्टर्स मुल्क से बाहर गए, उन्होंने काम छोड़ दिया। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि बस अब खत्म फिनिश, मगर ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक आई मेड देम हैप्पी विद माई वर्क कि वो दोबारा मुझे बुलवा लेते हैं और अकोमोडेट करते हैं आपको। एक्चुअली आसान रहता है बाहर वाले एक्टर्स को बुलाना, क्योंकि हम जैसे एक्टर्स वन गो में उनको काम करके दे देते हैं, वरना तो जो यहाँ वाले हैं वो डेट से बड़ा तंग करते हैं। सही बात। अच्छा जी, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर शो। हमारा लास्ट सेगमेंट है, इसका नाम है हॉट सीट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। इसमें हम आप दोनों से 10-10 सवाल करेंगे और आपके जवाबात जो हैं उनमें कुछ स्पाइस होना चाहिए, कुछ मज़ा होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होने चाहिए। तो उनमें से जो विनर होगा उसको ये हमारा खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर मिले, इसमें मेरी बहुत देर जो कि बहुत ही यमी हैम्पर है। हाँ, मैं भी काफी देर से चॉकलेटों के बहाने कर रही है। मेरी बहुत देर से इसमें नियत खराब है। अच्छा जी, तो हम फायजा से शुरू करते हैं। ठीक है जी। फायजा, आई विल स्टार्ट विद यू। योर फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? लोड वेडिंग की बेबी बाजी की इंस्पिरेशन कहाँ से ली? एक वो मैं बताती हूँ, एक तो मेरी एक जाने वाली हैं, उनकी नंद वाकई में ऐसी थी। ओह, अच्छा। और फिर ये कि नबील कुरैशी ने भी बहुत कुछ बताया था। आजकल की फीमेल एक्ट्रेस में आपकी फेवरेट कौन है? माहिरा खान, महविश हयात, माया अली? आई थिंक महविश, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो फिल्म टीवी दोनों में बहुत अच्छा करती हैं। अगर सच में आपकी नंद ड्रामे की गौहर जैसी होती तो आप क्या करते? मेरी 2 नंदे हैं और पता नहीं उन्होंने देखा नहीं देखा, मेरी उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। देखा होगा ऑफ कोर्स, किसने नहीं देखा ये ड्रामा? तो नहीं, तो फिर अगर वो नंदे हैं तो हम आपको लगता है कि हम आपको कम होंगे क्या? कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आज तक याद हो? आई थिंक लोग ज़्यादातर आवाज़ की तारीफ करते हैं, आंखों की तारीफ करते हैं, अदाकारी की करते हैं, तो अच्छा लगता है। इन मेल एक्टर्स में किसके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही? अदनान सिद्दीकी,
नबील, एजाज असलम? तीनों ही मेरे इतने फेवरेट हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन नबील के साथ जो है, क्योंकि नबील के अंडर डायरेक्शन भी मैंने काम किया हुआ है एंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। यस। अदनान जो है उनसे दोस्ती बहुत है, मगर वो इतना हंसाते और वो इतने बीच में शोशे छोड़ते हैं कि सीरियस सीन उनके साथ कराना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है। एजाज को भी यही आदत है बीच में एक शुरली छोड़ने की, और फिर इंटेंस सीन होगा और आप सोच रहे होंगे और हंस रहे होंगे, बट आई थिंक तीनों बहुत। मीडिया इंडस्ट्री में आपकी कोई ऐसी फ्रेंड जिससे आप अपने सीक्रेट्स शेयर करती हैं? नहीं, सारे मेरे क्या कहें साथी हैं, दोस्त नहीं है। कोई ऐसी बात पाकिस्तान की जो जब आप मुल्क से बाहर हों तो मिस करती हूँ? खाने। वाकई पाकिस्तान के खाने। वन सेंटेंस फॉर योर फॉलोइंग को एक्टर्स। हिना दिल पजीर। हमारी आई थिंक बहुत अच्छी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। मिनल खान। शी इज जस्ट सो प्रिटी, मुझे बहुत खुशी होती है उसको देखकर। सर आबिद अली। आई थिंक ही वाज अ वंडरफुल को एक्टर, और बड़ी उनसे आप बिल्कुल जैसे बराबर के एक्टर के साथ बातें करें, वो इस तरह के वंडरफुल पर्सन। हाउ लवली। आपके फेवरेट राइटर? फसी बारी खान, उनका तो मैंने किया हुआ है काम, और जो मुझे ख्वाहिश है वो है खलील रहमान कमर के साथ करने की। एनी रूमर जो आपके बारे में आपने सुना हो और आपको शॉक मिला हो सुनकर? आई थिंक नन के हवाले से बहुत, नन ड्रामा सीरियल के हवाले से बहुत अजीब अजीब बातें उड़ी बीच में, ये वो। जैसे कि एक बताएं। मुझे ड्रामे से निकाल दिया गया, या मेरा झगड़ा हो गया, और जो दूसरी एक्ट्रेस आई हैं उन्होंने मुझे निकाल बाहर किया, और पता नहीं क्या क्या। बस बातें तो निकलती हैं, एक चीज़ मशहूर होती है तो बातें निकलती हैं, क्या कर सकते हैं। एंड विद दैट वी डन विद योर क्वेश्चंस, वेरी नाइस। चलिए जी, हुमैरा जी, किसी सिंगर का कोई ऐसा गाना जो आपका दिल चाहता हो कि आप गाती? मैं गाती? हाँ। नहीं, ऐसा अब तक नहीं है। नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके कौन से ऐसे 3 सॉन्ग्स हैं जो आपके अपने फेवरेट हो? एक तो चेत चढ़िया जी, एक मैं पागल मेरा दिल भी पागल, एक मेरा मुखड़ा प्यारा। अच्छा, तो मेरे ख्याल में मुखड़ा प्यारा हो जाए फिर। जरूर। हाँ जी। एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल ज़माना सारा, एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल ज़माना सारा, कदमां विच डिगदे फिरदे मंगदे ने प्यार सहारा, कदमां विच डिगदे फिरदे मंगदे ने प्यार सहारा, वेखां मैं जिन्नू देवां नींदरा उड़ा, मैं सारी रात जागांगी, मैं सारी रात जगावांगी, मैं सारी रात जागांगी, मैं सारी रात जगावांगी। एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल ज़माना सारा, कदमां विच डिगदे फिरदे मंगदे ने प्यार सहारा, वेखां मैं जिन्नू देवां नींदरा उड़ा, मैं सारी रात जागांगी, मैं सारी रात जगावांगी। अच्छा जी, आजकल के लीडिंग सिंगर्स में कौन सा सिंगर आपको पसंद है? शाज़े मंजूर हैं, सायरा हैं, मतलब अगर फिल्म के हवाले से बात करें तो यही लोग हैं। हाँ। और यंगस्टर्स के हवाले से बात करें तो आसिम है, आसिम अजहर बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा गाते बहुत हैं, अच्छा ओके। गाते हैं। अच्छा, सिल्वर जुबली की को सिंगर्स हैं, इनका नाम लूंगा, आपने इनके बारे में एक एक बात बतानी है कोई, ठीक है? बेंजामिन सिस्टर्स, लाजवाब, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया था जी। लुबना नदीम, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी आवाज़, और वो जो जब गाती थी ना, उसको फेस एक्सप्रेशंस बड़े मज़े के लगते थे मुझे, बड़ी प्यारी सी। हाँ, फातिमा जाफरी, उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, हाँ, जो कि बहुत कम नजर आती, और बड़े हिट सॉन्ग्स उन्होंने बिल्कुल गाए, बहुत और अच्छे। फिर सजाद अली, सजाद अली का जवाब नहीं, और उनके लिए तो जितने अल्फाज कहूँगी वो कम है। अच्छा जी, आपने ना बुशरा अंसारी के साथ एक गाना गाया था, झूला डालो रे, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए गा। अच्छा, जरूर जरूर। झूला डालो रे, झूला डालो रे सखी सावन आयो, झूला डालो रे सखी सावन आयो, रिम झिम मेहा बरसे, रिम झिम मेहा बरसे, मन मेरा झूम झूम गाए, झूला डालो रे, झूला डालो रे सखी सावन आयो,
फैबुलस। मैं कुछ फिल्मी हीरोइंस का नाम लूंगा, तो उनके ऊपर जो आपके गाने पिक्चराइज किए हुए आपने वो हमें सुना। अच्छा जी, तो पहली हमारी हीरोइन है रीमा। दिल में बसा ले, आंखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे, चाहे आजमा ले। दिल में बसा ले, आंखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे, चाहे आजमा ले। आवाज देता है चाहत का मौसम, आवाज देता है चाहत का मौसम, अपने गले से मुझको लगा ले। दिल में बसा ले, आंखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे, चाहे आजमा ले, करती हूँ प्यार तुझे, चाहे आजमा ले। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्ट्रेस हैं रेशम। कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन। प्यार कोई और तुझे करे ना सजन, प्यार कोई और तुझे करे ना सजन। झूले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। झूले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। जी, और तीसरी हीरोइन है सलमा आगा। हाँ। चल मेरे हमदम संग संग मेरे, चल मेरे हमदम संग संग मेरे, जहाँ मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं शाम सवेरे। चल मेरे हमदम संग संग मेरे, चल मेरे संग संग मेरे, जहाँ मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं शाम सवेरे। चल मेरे हमदम संग संग मेरे, हो चल मेरे हमदम संग संग मेरे। चलिए जी, इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है और अब आप फैसला कर रही हैं। नहीं, फैसला मैं नहीं कर रही। अच्छा, चलिए मैं कर देता हूँ कि जी आज की जो ये हमारी गिफ्ट हैम्पर है, चॉकलेट की बास्केट, जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही टेम्पटिंग बास्केट। हाँ, बहुत ही टेम्पटिंग है। और अगर कोई डाइट पे तो उसकी डाइट तबाह बर्बाद है। तो उसकी जो विनर हैं वो हैं हुमैरा चन्ना। अरे रियली बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, और फायजा, मैंने शेयर करना तुम्हारे साथ। आपके लिए मुसर्रत मिज़बा की तरफ से ये मेकअप का गिफ्ट बॉक्स। थैंक यू सो मच। मैं वैसे भी जो है वो मेकअप की बड़ी फैन हूँ इनके, और मैं इस्तेमाल भी करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और हुमैरा जी, Honestly, it's the best in the market right now, है ना? थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास भी एक ऐसा मेकअप ब्रांड है जो कि फॉरेन International ब्रांड से level पे। के मुकाबले का कोई है। शक हमें नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ती फॉरेन ब्रांड्स कोई खरीदने शक की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत शौक है मेकअप का, और मैं तकरीबन हर ब्रांड इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ, लेकिन जब से मुसर्रत मिसबा का मैंने इस्तेमाल किया है, इट्स वंडरफुल। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आ गए आसिम हैं। का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। आसिम की शक्ल पे लिखा हुआ है। पर बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा जी आपका, फायजा आपका, बहुत ही मज़ा आया। आज का तो टाइम का पता ही नहीं चला, मेरी तो फरमाइशें चलती रही। और अभी बची भी होंगी, नेक्स्ट टाइम पूरी होंगी। मुझे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, शो बहुत देखा है
और मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं जब कराची जाऊँ मैं ज़रूर शिरकत बिल्कुल, करूँ। तो आपका बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, नहीं, PTV का शुक्रिया, अमजद शाह साहब का शुक्रिया बिल्कुल कि मुझे इन्वाइट किया। नहीं, बहुत Thank अच्छा you. किया। एंड फायजा, योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन द शो, आपको कैसा लगा? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, आपसे मुलाकात हो गई सबसे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लाइव सुनने को मिल गया, जो कि मैंने कभी सोचा ही था कि हुमैरा चन्ना का हमें कभी गाना लाइव सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो इसके साथ ही अब हम इजाज़त चाहेंगे अपने व्यूअर्स से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ। मगर जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह आप कह रही थी कि मेरी फरमाइश तो एक्सपेक्टेड था। Oh my God. तो एक जाते हुए भी कोई एक परफॉर्मेंस Sure, आपकी हो मैं जाए, सुना देती और आपसे इजाज़त हम लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सोने नैना वाले सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।